यह देखिएगा दोस्तों, यह हम आ चुके हैं छतारी के किले पर। छतारी के नवाब जो बोला जाता है, एक कहावत भी है कि बड़ा छतारी का नवाब बनने आया है, तो वो सच ही बोला जाता है। क्योंकि ये हवेली जो है, ये किला जो है, आज भी वो साक्ष्य मौजूद करा रहा है, हमें उनकी प्रत्यक्ष गवाही दे रहा है कि वास्तव में ही यहाँ पे नवाब मोहम्मद अहमद सैयद खान जो मंत्री रहे, आपका जो गवर्नर रहे संयुक्त प्रांत छतारी रियासत के, उनकी जो शान शौकत है उसको ये हवेली बयां कर रही है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोहम्मद अहमद सईद खान की। वह अहमद सईद खान जो एक वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियंस थे। इनकी पॉलिटिशियंस की अगर बात की जाए तो इनके मोतीलाल नेहरू के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी कभी ये जो हवेली आप देखने वाले हैं इसमें तशरीफ लाए थे। और अगर इंटरनेशनल स्तर की बात की जाए तो लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह अपने आम के बगीचा था इनके, तो उस बगीचे के आम इतने क्वालिटी पूर्ण होते थे कि उनका एक स्टॉल लगाते हैं वहाँ पर, और उस स्टॉल को लगाने के एवज में यह फर्स्ट अवार्ड पाते हैं। तो यह काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। अंदर चलते हैं, मैं किले के अंदर आपको प्रवेश करा रहा हूँ। और इस साइड से हम ये जो मुख्य दरबार है, ये देखिएगा इसकी दीवारें क्या कह रही हैं। बहुत पुराना इतिहास यहाँ पर आकर के वर्णित हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से आगे हम जाते हैं तो ये पूरा गेट है, और गेट के बाद में आप सामने देख रहे होंगे यह हवेली है। पूरी हवेली इस तरीके से इस समय पर जीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर देखिएगा ये पूरा जो है नक्काशी, पूरा लाल पत्थर, बलुआ पत्थर से इसका ये इतनी हवेली का निर्माण हुआ है। और आगे ये बड़ी सुंदर नक्काशी यहाँ पे हवेली की की हुई है। ये देखिएगा खंडर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये छतारी की नवाब जो हुआ करते थे उनकी हवेली है, मोहम्मद सैयद अली खान की। देखिएगा देखिएगा दोस्तों, हवेली की जो शान शौकत है वो इस समय पे भी देखते हुए बन रही है। हालांकि यह हवेली इस समय पे खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। यह यहाँ पर कभी गूंज रहती होगी, नवाबी ठाट बाट की नवाबी शौक हुआ करते होंगे। और आपके जो इस हवेली के मालिक थे मोहम्मद सैयद अहमद खान, ठीक है ना, उनका रुतबा सारी छतारी में बोलता होगा। ये गांव है, आपको मैं यहाँ से गांव दिखा रहा हूँ। और आइए आगे चलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी कुछ बिल्डिंग ये बयान कर रही है, ठीक है। पहले इधर सड़क की साइड में दिखाई देता हूँ मैं आपको। तो देखिएगा दोस्तों, हम जानते ही हैं, हम और आप सभी जानते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1911 में, 1917 में, 1923 में छतारी एक महारियासत हुआ करती थी। और उस रियासत के नवाब पहली बार 1917 में बने थे मोहम्मद अहमद सैयद खान। ये देखिएगा पूरा वही पुराना लुक है। और ये आपका जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से किले को सुरक्षित किया गया है बाहरी उससे। और ये देखिएगा ये शहर की पूरी जो है आपका इधर सामने मस्जिद है, मस्जिद के इधर जो है आपका पूरा ये छतारी बसा हुआ है। और छतारी के बीचों बीच में ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हवेली है। आइए उधर की साइड में आप देख पा रहे होंगे, उस साइड में चलता हूँ मैं। आपको टाइम मेरे पास में थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है ना। जो आपकी मोहम्मद सैयद अहमद खान की जो हिस्ट्री है उसको मैं ब्लॉग के साथ में ही आपको शेयर करूँगा, तो उसको आप देखें, सुने, आपको शायद अच्छा लगे। ये दोस्तों ये पूरा नज़ारा इसका जो यहाँ से देखते हुए नया है हवेली का।
ये जो आपका बिल्कुल ध्वस्त जो आप देख रहे होंगे ककैया ईंटों से बनी हुई है बिल्डिंग जो है, और ये पूरी इस समय पर आपका डैमेज हो चुकी है, ठीक है ना। काफ़ी कुछ यहाँ पर हमें जो है इतिहास से रूबरू हो रहे हैं हम यहाँ पर। इतिहास जो है हमारा ये ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, केवल ये आपका जो है 100 साल पुराना, 150 साल पुराना इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह देखिएगा, ये बिल्डिंग का पूरा नज़ारा आप जो यहाँ से देख पा रहे होंगे। यह देखिएगा कि कितने सुंदर ये खंभे वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर, कितनी सुंदर डिजाइनिंग है इनकी, ठीक है ना। आगे और चलते हैं, देखिएगा दोस्तों, यह ढलानदार इस तरीके से मेहराब, एक तरीके से मतलब ढलानदार किले की जो दीवारें होती हैं, इसको छतारी का किला कहा जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ढलानदार इसकी जो आपका दीवारें हैं, जो व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, दुश्मनों से आपका जो सुरक्षित रहने के लिए, वो इसकी जो डिजाइनिंग में पूरा हमको देखने के लिए मिलती है। देखिएगा इधर की साइड में मैं आ चुका हूँ। इधर का थोड़ा सा एरिया मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने रेजिडेंस पे रह रहे हैं इस समय पर, ठीक है ना, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये देखिएगा आपको पूरा जो मैं बिल्डिंग की एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पर की हुई है और आज ये किस अवस्था में है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है आपका ये सेकंड स्टोरी पर चल रहा हूँ मैं। यह देखिएगा, यह उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है इस पर, ये देखिएगा बोर्ड है, ये पूरा उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ताले लगे चढ़े हुए हैं। ये आपका जो एक तरीके से जैसे वो होती है ना पंचायत, ठीक है ना, या आपका दरबार, जो नवाबी दरबार यहाँ पे लगता होगा, जो यहाँ पे आपका नवाबी दरबार लगता होगा ना, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिएगा कितना सुंदर ये जो आपका जो है पेड़ है, ताड़ का वृक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपके यहाँ पे लोग बात क्या बोलते हैं इसको कॉल करके बताना मुझे। अब मैं ये देखिएगा, ये पुरानी स्टाइल की एंशिएंट पुराने जो आपके किले हुए करते थे, उसमें कितनी सारी दीवारें मतलब आपका जो है वो बन रही हैं अलमारी टाइप की, ठीक है ना। ये पूरा जो इस समय पे थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैवाल हो रहा है, और ये देखिएगा क्षतिग्रस्त है वो। यहाँ पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी रिस्क है। यहाँ पे बरसात के दिन हैं और हो सकता है कि मैं जाऊँ और नीचे बैठ जाऊँ इसमें। सो प्लीज़ मैं इतना ही दिखा पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये आपका पूरा जो है आपका दरबार का जो मैंने नीचे से आपको स्टार्टिंग में दिखाया है ना, उसका ऊपरी भाग है ये, जो काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और यहाँ पे मंकी वगैरह, बंदर वगैरह भी बहुत हैं। आइए चलते हैं, पीछे की तरफ को चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पुराने समय का कितना सुंदर फर्श यहाँ पे हो रखा है, ठीक है ना। संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, और ये आपका जो है आप देख पा रहे होंगे फर्श पे ये नक्काशी की गई है। पत्थर बहुत सुंदर है, ये मार्बल टाइप का, ठीक है ना। और ये अंदर का भाग है इसका, ठीक है। ये देखिएगा अंदर का भाग है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है पूरा। तो ये हवेली वास्तव में ही अपनी कुछ दास्तान कह रही है, ठीक है ना, कुछ कहना चाह रही है। इधर की साइड में अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा, ये जो बिल्डिंग मैं अभी आपको दिखा करके लाया हूँ, उसका दूर से थोड़ा व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये बिल्डिंग लग रही है, ठीक है। इधर की साइड में कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, कोई रोक नहीं है, इसलिए मुझे डर सा भी लग रहा है जाने में, लेकिन फिर मैं जा रहा हूँ। ये देखिएगा, यह देखिएगा पूरा ये जो आपका यहाँ पे अभी भी अवशेष बाकी हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा ये पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है, ठीक है। ये पूरी छतें हुआ करती होगी यहाँ की, जो टूट चुकी है, ठीक है। अभी जो इधर साइड से थोड़ा सा मैं इधर को लिया हूँ, क्योंकि ये पूरा रिस्केबल है, ठीक है ना। ये पूरा आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, पूरा जो है ये रिस्क है पूरा जो है। यहाँ पे काफ़ी दीवारों पे जो आपकी दरारें पड़ रही हैं, ठीक है ना। ये हवेली जो पहले कभी छतारी रियासत की आनवान शान हुआ करती होगी, आज इस हालत में है। मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। और दुख इस बात का हो रहा है आज इसकी जर्जर हालत को देख करके, ठीक है ना। समय बड़ा बलवान होता है अपने आप में। जहाँ कभी रौनकें खास रहा करती होंगी, वहाँ आज
मातमी आलम है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ सुनसान, ये अपनी दास्तां कह रही है, ये हवेली कह रही है कि मेरी तरफ को देखो, मेरे पास में पहले कितनी रौनक थी, मैं कितनी खुशनुमा थी पहले। तो ये बयान आपका कह रही है। देखिएगा कितनी सुंदर नक्काशी यहाँ पे हो रखी है, ठीक है ना। ये बारजा बोल देते थे इसको, जो बारजा, ठीक है ना। तो ये आपका कितनी सुंदर डिजाइन यहाँ पर दी हुई है, वास्तव में ही काबिल तारीफ है ये हवेली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को विराम देता हूँ, ठीक है ना। एक बार पूरा कैमरा में रोटेट कर रहा हूँ आपका बिल्डिंग की तरफ को, जो हमारी हवेली है पुरानी छतारी के नवाब जो है आपका मोहम्मद सैयद अहमद खान, उनकी जो हवेली है ये मैंने आपको दिखाया है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये हवेली आपको देखने में कैसी लगी। क्या वास्तव में ही यह आपका 20वीं सदी की शुरुआत का कुछ इतिहास बयां कर पा रही है बिल्डिंग, या नहीं कर पा रही है। साक्ष्य मौजूद रहते हैं, लोग चले जाते हैं। इस हवेली की जो पहले कभी रौनकें खास हुआ करते होंगे, आज उनका नामो निशान तक नहीं है। वो कहाँ हैं मैं नहीं जानता, अगर कहीं होंगे भी तो हो सकता है अच्छी हालत में हो। लेकिन हवेली की जो हालत कह रही है, हवेली जो बयां कर रही है, किला जो यह बता रहा है, यह रो रो करके आपका बोल रहा है कि मुझे संरक्षण दो, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा।